आवाज आ रही है क्या? चलो सही है, वर्किंग। ये क्या आ गया? तो चार्ज पार्टिकल। अच्छा, ये सवाल है इसमें पहले से, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तीन चार्ज पार्टिकल हैं और किसी कोने पे अपन को क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल को करने का क्या तरीका होता है वो देखें। कई बच्चों को रटा हुआ था √3, बिल्कुल सही रटा हुआ है, ये ए है। अब जिस भी कोने पर चार्ज फोर्स चाहिए, किसी भी कोने पर, मान लो मुझे इस कोने पे चाहिए, इसको गोला मान लें। ये सबसे अच्छा तरीका है, नहीं तो आपसे तीर के निशान गलत बनेंगे। स्टेप नंबर 1, जिस पर भी फोर्स कैलकुलेट करना है उसको गोला मान लें। अब इससे फायदा क्या होगा? चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, यही जहां ये जाएगा वहीं फोर्स का निशान लगेगा। बात खत्म। अब बताना अच्छे से, ये प्लस इस प्लस को कहां भगाएगा? नीचे। क्या बात समझ में आ रही है? ये तीर का निशान ऊपर बनेगा या नीचे, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, जिस पर फोर्स निकालना है उसको गोला मान लीजिए। अगले 20 सवाल में आपको मदद देगा। जिस पर फोर्स निकालना है उस पर गोला मान लो, चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, भागेगा, यही ये जहां जाए वही फोर्स की डायरेक्शन है। बात खत्म। अब बताइए, प्लस प्लस को रिपेल कितना? के क्यू, क्यू अपॉन दूरी A²। इसका काम खत्म, इसको टिक लगा दें। ऐसे 8-10 सवाल करेंगे तो बहुत जल्दी आप यूज टू हो जाएंगे। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, के क्यू क्यू बाय A²। अगर मैं इसको F बोलता हूं तो क्या मैं इसको भी F बोल दूं? क्योंकि दोनों बराबर है। हम जानते हैं इक्विलेटरल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। ये 60 है तो ये भी 60 है। दो फोर्स 60 डिग्री पर हैं, दो फोर्स 60 डिग्री पर हैं। दो तरीके हैं। पहला तरीका तो होता है √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये बिल्कुल सही तरीका है, इसे कहा जाता है रिजल्टेंट का तरीका। एक दूसरा तरीका होता है, अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं तो इसी फॉर्मूले को सरल रूप में लिखा जाता है 2F cos थीटा बाय 2। दोनों एक ही हैं। ये तब लगाइए जब अलग अलग वैल्यूज हो, एक 4 न्यूटन हो, एक 10 हो, एक 15 हो, एक 20 हो, तो ये लगेगा। ये एक स्पेशल केस है, तभी लगता है जब दोनों वैल्यूज सेम हो। पहली बार सुन रहे हैं, 8-10 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ऊपर वाला फॉर्मूला रिजल्टेंट का है, नीचे वाला भी रिजल्टेंट का है, पर वो एक स्पेशल केस है। वो केवल तभी लगाएंगे जब दोनों फोर्स सेम होंगे। बताओ क्या यहां लग सकता है क्या? क्योंकि यहां दोनों की वैल्यू सेम है। तो बताइए, एफ नेट 2F cos थीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 60, तो 2F cos 30, cos 30 बताइए √3/2। आंसर आ गया √3F। बोलो क्लियर है क्या? अगली बात सुनो, चूंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्ट बीच में आएगा, जिसे कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर। ये 30 डिग्री पर आएगा। तो पूरी बातें लिखें तो मजा आएगा। पहला लिखें, नेट फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। दूसरा तरीका, अगर दोनों फोर्स इक्वल हो तो फिर हम ये लगा सकते हैं। ये 2-3 बारी तो समझाना पड़ेगा, फिर तो आप यूज टू हो जाओगे। एक बार समय लगता है। और यहां चूंकि दोनों फोर्स बराबर हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्टली दोनों के बाइसेक्टर पर आएगा। बोलिए, क्या ये बात क्लियर है क्या? नोट डाउन कर लें फटाफट। शुरू करें? चलो, अब इसी सवाल में हल्का सा चेंज करते हैं।
रटिएगा मत, क्योंकि √3 रटने से काम नहीं चलेगा। अभी चार्ज प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा, सेंटर पे कुछ और आएगा। इसलिए रट्टाबाजी नहीं, हमेशा चीज को खुद सॉल्व करके देखें, तभी उसमें मजा है। क्या नेक्स्ट कर दूं क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने हल्का सा परिवर्तन कर दिया भाई, यहां कर दिया -q। ये एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लिया। आपको रोज कहेंगे एनसीईआरटी करना जरूरी है, बिल्कुल करनी है। सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल, सारे अनसॉल्व्ड। किसी लापरवाही में, किसी अफवाह से बचें कि एनसीईआरटी फिजिक्स की नहीं है। भैया करनी ही है, कोई इफ एंड बट नहीं। नेट फोर्स ऑन सी बताइए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है। वो तीर का निशान का जो तरीका है ना, वो आपको बचा के ले जाएगा। मैं 10 बार बोलूंगा, देखते जाना। जिस पर फोर्स चाहिए उस पे गोला मारो। ये गोला मार दिया। जिस पे फोर्स चाहिए, अब गोला मारने से क्या होगा? चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, भागेगा, यही। सर इन शब्दों का क्या मतलब है? ये चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, इन शब्दों का मतलब है दिशा, डायरेक्शन निकालने का तरीका। देख मैं कैसे सोच रहा हूं, कैसे दिमाग चलता है, बिल्कुल बेसिक बताता हूं। पहला छोटा सवाल नवीं कक्षा का, प्लस माइनस क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो यार ये भी अट्रैक्ट होगा, ये भी अट्रैक्ट होगा। सर फिर कौन सा तीर का निशान लगाऊं? अभी तुझे हिंट दिया ना, चलेगा दौड़ेगा कौन? गोले वाला। अब बताइए कहां भागेगा? तुम तुरंत बोलोगे ऊपर, ये ऊपर। क्या बात क्लियर हो रही है? आइए एक बार और सुन लीजिए। जिस कॉर्नर पर, जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है उसको गोला मारिए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, चलेगा दौड़ेगा कौन? यही वाला चार्ज। 9th क्लास में जाओ, प्लस माइनस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। माइनस का अट्रैक्शन आएगा। अब यहां एक गलती और आएगी, उस गलती से बचिए। कूलम फोर्स के, पहला चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज भी क्यू। साइन नहीं रखा। ओहो भाई, साइन नहीं रखा, रखेंगे भी नहीं, क्योंकि इस माइनस का प्रभाव इस तीर के निशान में आ चुका। ये तीर का निशान ऊपर गया ही क्यों? क्योंकि ये -q था। अब यहां वापस माइनस नहीं रखा जाएगा। ये एक गलती होती है, इससे बचें। सिर्फ चार्ज की वैल्यू रखी, माइनस का प्रभाव इस तीर के निशान में आ चुका। अब वापस माइनस रखा नहीं जाएगा। बोलिए हाँ है क्या? अब बताइए, इसकी बात हो गई, इस पर टिक लगाएं। काम A1 करें, एकदम बोलता हुआ। घास थोड़ी ना काटनी है भाई, बहुत लंबे समय तक पढ़ना है, बहुत सिस्टमेटिक काम करें। अब बताइए इसका एक ही शब्द, प्लस माइनस अट्रैक्शन, बिल्कुल बेसिक से, प्लस माइनस अट्रैक्शन। ठीक है सर, ओके, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अब ये -q कहां जाएगा बता? अट्रैक्शन हो रहा है, यहां जाएगा। बोलो हाँ है क्या? ये अट्रैक्शन हो रहा है। अब बताइए कितना? के, क्यू, क्यू, साइन नहीं रखा, तीर के निशान में आ चुका, अपॉन a²। बोलो क्लियर है क्या? बताइए कितना आंसर आ जाएगा? ये भी एफ है, ये भी एफ है। एंगल 60, 60, 60, दो बराबर फोर्स 60 डिग्री पे लगे, धीरे धीरे बड़े हो जाओगे। नेट फोर्स √3 है। बताइए क्या बात क्लियर हुई? कितने ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इतने सवाल दे रखे हैं किताबों में, मॉड्यूल में, पर सबका बेसिक एक ही है। बेसिक समझ जाओगे, कभी टेंशन नहीं आएगी। अगला करो, जल्दी बराबर आओ। सर ये डायरेक्ट क्यों लिख दिया? थोड़े से बड़े हो गए। दो फोर्स 60 डिग्री पे लगते हैं, दो फोर्स 60 डिग्री पे लगते हैं, तो उत्तर हमेशा कितना आता है? √3f। चलो अगला खुद करके बताना। इन द गिवन सिचुएशन, हाँ तेज बोल। क्या ये वाला डायरेक्शन समझाऊं? इस पे फोर्स निकाल लूं?
अगले सवाल में निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें तो लिखा हुआ था नेट फोर्स ऑन सी निकालना है। अभी बता, अगले सवाल में, धैर्य रख, बिल्कुल संभाल अपने आप को। हाँ, तीसरा लिखें, इन द गिवन सिचुएशन calculate the resultant force at point A. अब खुद करना, डायरेक्शन का खेल है, आंसर अलग आएगा, कुछ भी हो सकता है। वही तरीका, जिस पे फोर्स चाहिए उस पे गोला मार लें। इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर इसी के बाजू में एक और पार्ट कर दें ताकि आपको पता चले चीजें बदलती जाएंगी। अब मुझे सी पे चाहिए, दोनों आजू बाजू करो, इसी का दूसरा पार्ट। दोनों डायग्राम बना लो और करो। गलत सलत कर चलना पड़ेगा, बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। फैन चलाइए, एक्टिव बनिए, नींद खोलिए। तरीका एक ही है, फिजिक्स में मजे की बात होती है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता। एक बार तरीका दिमाग में आ गया, आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहले डायग्राम में ए पे चाहिए, दूसरे डायग्राम में सी पर चाहिए। डायग्राम ही नहीं बना है, बी पार्ट कहाँ है इसका, करूं? पहले का आंसर ए पार्ट का √3, दूसरे का एफ। चलो सीखो, खुद के करने से बात बनेगी, समझिए अच्छे से। अब मुझे ए पे चाहिए, शब्द वही बोल रहा हूं, उन शब्दों को पकड़ लीजिए। जिस पर फोर्स चाहिए उस पे गोला मारिए, स्टेप नंबर 1। चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, यही, इससे आपको डायरेक्शन निकालने में आराम रहता है। चलो सर बी का समझाओ। प्लस और माइनस अट्रैक्शन, बात नंबर 1। दिमाग कैसे सोचता है उस फ्लो को पकड़िए। मेरे सॉल्यूशन से क्या होगा, मुझे तो याद है, अभी आज से 3 दिन बाद जो सवाल आएगा 18वां सवाल, उसका आंसर -2 सेंटीमीटर है। पर उससे आपको क्या होगा, आपको खुद के करने से काम चलेगा ना भाई, खुद के करने से काम चलेगा। ये प्लस और ये माइनस अट्रैक्शन, माइनस अट्रैक्ट होगा नीचे, ये नीचे। आंसर बोल, के क्यू क्यू। तीसरी बार बता रहा हूं, 10 बार और बताऊंगा। चार्ज माइनस रखा नहीं जाएगा, तुम माइनस ही रखना ताकि आंसर कभी नहीं आए, है ना, तुम माइनस रखना। ये आ गया, इसकी बात हो गई। अब ये बता, प्लस प्लस को, ये प्लस और माइनस अट्रैक्ट, माइनस कहां जाएगा, नीचे। कितना, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। अरे सर ये तो वही केस बन रहे हैं घूम फिर के। एंगल कितना, 60, दो 60 डिग्री पे लगेंगे आंसर √3। तो 3 सवाल से आपने रट लिया, यार इसका भी √3f, इसका भी √3f, इसका भी √3f, रट लेते हैं। ट्राइंगल में आंसर हमेशा √3f आएगा, गलत है। अगले प्रश्न का आंसर √3f नहीं है। इससे ये क्लियर होगा कि आपको रटने से काम नहीं चलेगा। अब देख, वैल्यू बदल दी, अब ए की जगह क्या कर दिया, सी, पर लॉ वही रहेगा। अब बता, प्लस प्लस रिपेल एफ से, माइनस प्लस को अट्रैक्ट। अब मजे आ गए। अब एंगल ये 60,
ये कितना 120। सर कौन सा लें, 60 लें या 120 लें? 120। एक छोटी सी बात सुनो वेक्टर की, बड़े बच्चे बनो, दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी नापा जाता है जब दोनों की क्या मिले, टेल्स। टेल्स मिलेंगी जब भी एंगल नापा जाएगा। अब बताइए एंगल 120, अब लगा दीजिए फॉर्मूला 2f cos थीटा बाय 2 f नेट, 2f cos 120 बटे 2, तो 2f cos 60 1/2। आंसर f बोले तो k q बाय a। डायरेक्शन की फील लेना चाहें तो नए डायग्राम में डायरेक्शन जरूर बनाएं। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये वाला फोर्स इधर था F, ये वाला फोर्स इधर था F, जो नेट आएगा वो बीच में आएगा। टोटल 120 है तो ये कितने पर आएगा, 60। पूरा बना लीजिए। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रायंगल वाली बात तो अपन को धीरे धीरे समझ में आ गई है। थोड़ा सा सवाल को और कठिन करते हैं। क्वेश्चन इसके अंदर ही है क्या? सही है, चलो बढ़िया है। लिखें अगला क्वेश्चन। अगला लिखिए। लास्ट तक विजिबल है भाई, दिख रहा है क्या? बड़ा करेंगे और सही है। कैमरा हटवा देते हैं अभी, हाँ अभी हटवा देते हैं, तो लिख ले अभी। A particle A having a charge itna and a mass of 100 gram is placed at the bottom of the smooth inclined plane of angle 30. Where should another particle having same charge and mass is placed so that it may remain in equilibrium? एससी वर्मा का क्वेश्चन है और बहुत तसल्ली से कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मैकेनिक्स हर सवाल में इन्वॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम बनाने की कोशिश करिए और सोचिए। एक एक स्टेप के सवाल हैं सारे नीट के क्वेश्चन जो 1 मिनट के अंदर किए जा सकते हो। सिचुएशन को आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करेंगे धीरे धीरे बढ़िया हो जाएगा काम। कह रहा है एक इंक्लाइन बनाओ, ठीक है सर, जो क्वेश्चन का आएगा वो करेंगे। पार्टिकल है जो कहाँ रखा गया है, बॉटम पे, ये बॉटम पे रखा गया है साहब, इसका नाम है ए, ठीक है। स्मूथ प्लेन है मतलब फ्रिक्शन की कहीं बात नहीं होगी, ठीक है सर। दूसरा पार्टिकल को कहाँ रखा जाए, कहाँ मतलब वो क्या कह रहा है, दूरी, क्या कह रहा है, दूरी। ये दूसरा पार्टिकल बी, ये दूरी आर आपसे पूछी है। दोनों पे चार्ज और मास सेम है, इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू। एक बढ़िया शब्द आ रहा है जो इस सवाल का हिंट है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, पार्टिकल बी को इक्विलिब्रियम में रहना है, पार्टिकल बी को इक्विलिब्रियम में रहना है। अब छोटी छोटी बातें सीखो जिससे बातें क्लियर होती जाएं। अच्छा सर इक्विलिब्रियम में रहना है, इक्विलिब्रियम शब्द आते ही दिमाग में चमकना चाहिए, नेट फोर्स जीरो,
आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं अलोंग अपोजिट सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए। अब तू बिंदास सोच, ये बी है, इंक्लाइन प्लेन पे रखे होने के कारण ये नीचे फिसलेगा। तुझे रटा हुआ है कितने से, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा कैसे आएगा भी बता भी दूंगा। एम जी साइन थीटा से नीचे आएगा, पर इसको रुके रहना है तो कोई तो एक फोर्स होगा जो इसको ऊपर लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कुलंबिक फोर्स जिंदाबाद। ये क्यू इस क्यू को क्या करेगा, ऊपर रिपेल। बहुत अच्छा लगा। कितने से, के क्यू क्यू बटे आर स्क्वायर, इक्विलिब्रियम, दोनों फोर्सेस बैलेंस। हो गया सवाल। और दिखने में ऐसा टफ है, पर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी, थोड़ा सा उसने मैकेनिक्स का टच डाल दिया, सवाल खत्म हो गया। बताइए, एम जी साइन 30 इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लॉजिकली चलो, क्या कह रहा है कि सर बी को इक्विलिब्रियम में रखना है, बी को साम्य अवस्था में रखना है, तो बी पर नेट बल 0 होना चाहिए। तो बी पर एक नीचे की तरफ बल लगेगा एम जी साइन 30, कूलम बल कहां लगेगा, ऊपर। दोनों बल को एक दूसरे को कैंसिल होना पड़ेगा, तभी वो ब्लॉक बी या आवेश बी किस में रहेगा, साम्य अवस्था में। बताइए क्या आंसर आएगा, एम जी साइन 30 1/2 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मुझे आर चाहिए, तो 2 के क्यू स्क्वायर बटे एम जी। आर चाहिए अंडर रूट ऑफ 2 के क्यू स्क्वायर बटे एम जी। देखिए आ रहा है क्या आंसर। आर चाहिए अपन को, दूरी चाहिए थी, कहां रखा जाए। बढ़े क्या आगे, तो एम जी साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी को नीचे की तरफ कौन लाता है, एम जी साइन थीटा। हमेशा आपको सोचना आना चाहिए, दिमाग धीरे धीरे ऐसी तो खुलता है कि ये ब्लॉक बी फिसल कर नीचे आएगा, फिसल कर नीचे लाने वाला कौन जिम्मेदार है, एम जी साइन थीटा। इस क्यू ने इस क्यू को क्या कर दिया, रिपेल। सेम चार्ज है, सेम चार्ज, दोनों प्लस है, और इक्विलिब्रियम में रहना है, दोनों को आपने क्या कर दिया, बैलेंस। बैलेंस कर दिया, सॉल्व कर लिया। आगे बोलो, क्लियर है क्या, बढ़े आगे। चलिए हाँ, ना ना, तो इसमें कुलम्बिक फोर्स कहाँ है, लग रहा है कुलम्बिक फोर्स, फिर ठीक है, वो तो बैलेंस करना, कहीं भी बैलेंस करो। चलिए, ट्राइंगल वाला तो कर ही लिया था, ये स्क्वायर वाला करें। अगला क्वेश्चन लिखें, अगला क्वेश्चन लिखें। ये बढ़िया है, इसमें सारे क्वेश्चंस पहले से फिक्स हैं, पूरी फिजिक्स के डाले हुए हैं क्वेश्चन। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस अपने आप आते जाएंगे। ये 6√2 कहाँ से लिया है आप, कहाँ मास वगैरह कहाँ से लिया है, मास अपने मन से मान लिया आपने, दिया हुआ था क्या। अच्छा ठीक है, तो वे तो वैल्यू पुट करनी है बाद में, अपन ने तो एक्सप्रेशन निकाल के छोड़ दिया है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चार चार्ज हैं, चारों इक्वल हैं, तो आप वैल्यू न रख के सबको क्या मान लिया करें, क्यू। ये होशियारी समझो, जैसे वैल्यू दे रखी है तो आपको क्या खुद पेपर में ऐसा क्लिक करना चाहिए, यार चारों बराबर है ना, तो अभी क्यू मान लेता हूं, बाद में क्यू की वैल्यू रख देंगे। इस तरह से सोचना आना चाहिए। दूरी 5 सेंटीमीटर, अब आप 5 5 से सॉल्व करोगे दिक्कत हो जाएगी, साइड ए मान लो, बाद में एक की वैल्यू रख देंगे। ये थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो क्या डायग्राम बना के कर देते हैं, पेपर में तो ऐसे लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं, और लैंग्वेज से ही बात क्लियर होती है। पूरी पूरी लैंग्वेज लिखी रहेगी, उससे बढ़िया रहता है।
क्वेश्चन जरूर लिखें, सीधा सॉल्व करना शुरू कर देंगे गड़बड़ हो जाएगा। और सीधा सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर 4 लाइन छोड़ दें, घर जाके लिख लें क्वेश्चन। करें, सॉल्व करें, हुआ किसी से? देखें, आसान है। चलो देखो, आराम से लॉजिकली करो। ये स्क्वायर बनाया, ये ए बनाया, चारों कोनों पे चार्ज रख दिया। ठीक है सर, क्या कह रहा है? एनी वन ऑफ द चार्ज, किसी एक चार्ज को पकड़ लो, इसको गोला मारा। भाई तरीका वही है, यही तो मजा है फिजिक्स में, कोई एक्सेप्शन नहीं। एक तरीका तूने पकड़ लिया, हमेशा लगेगा, चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, भागेगा, यही। अब थोड़ा बोर्ड पे देखना, समझदारी भरा निर्णय लेना। ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब इसका बचा, जल्दबाजी मत करो, पहले इन दोनों का क्या निकालो? रिजल्टेंट। याद करो, जब दो फोर्स 90 डिग्री पे लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट √2f होता है। नहीं पता, कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला जिंदाबाद। एफ नेट 2f cos थीटा बाय 2, 2f cos थीटा 90, तो 2f cos 45, cos 45 1/√2, तो ये आ गया √2f। धीरे धीरे बातों को सीखना शुरू कर दो। अगर दो फोर्स 90 डिग्री पे लगे, दोनों बराबर वैल्यू के हों, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा √2f आता है। ये √2f आ गया। अब मैंने इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, और इसका क्या बना दिया? रिजल्टेंट। क्या ये बात अभी दिमाग में बैठी क्या? अभी तो इसकी बात ही नहीं करी, इस पे आया ही नहीं। इसकी बात करी, इसकी बात करी, 90 पे लगा, रिजल्टेंट बना दिया। अब बात करते हैं इसकी। इसकी बात करने में आनंद है, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, पर ये दूरी कितनी लेंगे? ये दूरी होगी √2a। अब ये कितनी वैल्यू से रिपेल करेगा वो देखिए, वही फॉर्मूला, वही के क्यू क्यू अपॉन दूरी √2a का स्क्वायर। अब मेरे पास दो फोर्स बच गए, एक बचा ये वाला और एक बचा ये। मजे की बात है, दोनों एक ही लाइन पर हैं। सर कैसे पता एक ही लाइन पर हैं? क्योंकि ये दोनों बराबर थे, एग्जैक्ट 45 पर आएगा, और ये तो डायगोनल 45 पर है ही। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो नेट फोर्स √2 के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस प्लस के क्यू क्यू बाय √2a का स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अंदर बचेगा √2, √2 का स्क्वायर 1/। अच्छे से जमा कर आंसर साफ सुथरा लिखें ताकि घर जाके पढ़ पाए। इस बार 3 फोर्स थे, तीनों फोर्स का एक साथ रिजल्टेंट नहीं निकलेगा। पहले मैंने 2 फोर्स का निकाला और फिर तीसरे फोर्स का उसके साथ जोड़ दिया। जोड़ा क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या थी? सेम। नोट कर लीजिए। अब वैल्यू डालनी है बस, क्यू पता है, ए पता है, वो अपन सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से बराबर आए। बढ़ू आगे, चलो अब सीखो। अब स्क्वायर वाली कुछ बातें फिर सीख लो। सर इसमें हम कुछ कुछ बातों में अटक गए, फिर सीख लो। अब हमेशा ध्यान रखो, ये स्क्वायर, इसमें ये जो दूरी होती है वो √2a होती है, याद होना चाहिए। ट्राइंगल में, ट्राइंगल में ये दूरी a बाय
√3 होती है। छोटी छोटी बातें याद रखो, याद रखो। अगर फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट 2F cos θ/2 होता है। यही तो हमें दुख देता है। अगर ये बातें हमने धीरे धीरे याद कर ली तो हमारा काम हो जाएगा कि स्क्वायर में दूरी क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल में दूरी क्या, हेक्सागन में क्या होती है। हेक्सागन में जो साइड की दूरी होती है वही सेंटर से हर वर्टेक्स के बराबर होती है। मान लो ये ए है, ये ए है, ये भी ए ही होगा। रेगुलर हेक्सागन। छोटी छोटी बातें हैं, सीखते चलेंगे, काम बढ़िया होगा, कम परेशान होंगे। स्क्वायर में √2a, ट्राइंगल में a/√3, हेक्सागन में a ही होता है। जो सेंटर से दूरी होती है वही उसकी साइड के बराबर होता है। बोलो क्लियर है क्या? अब एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट सुनिए जिससे हम कुछ कठिन सवाल आगे सॉल्व कर पाएंगे। इसको नोट डाउन करें। मिटाऊं? भैया विजिबल है कोने में? भाई देख पा रहे हैं? साफ दिख रहा है? बढ़े आगे? चलो अब सीखना। अब कुछ बढ़िया और इंटरेस्टिंग बात, ताकि आज का पैसा वसूल हो सके कि यार एक बढ़िया बात सीख के गए। अब सीखो, एक दमदार बात है, काम आएगी। सीखना। ये एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है, पूरी बात को अच्छे से सुनिएगा, एन कोप्लेनर वेक्टर होने चाहिए। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, ये सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में है। पहला पॉइंट। सभी फोर्सेस, सभी फोर्सेस इक्वल एंगल से सेपरेट होने चाहिए। इक्वल एंगल से सेपरेट होने चाहिए तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है। ये इन तीन में तो आप वैसे भी सोच सकते थे, पर अभी कुछ कठिन केस आएंगे जब ये वाला कॉन्सेप्ट काम में आएगा। एक बार चेक करिए क्या कह रहा है। एन कोप्लेनर, एन मतलब बहुत सारे। जैसे इस केस में एन कितना है बताइए? दो। दो फोर्स है, हाँ सर। दोनों बराबर बराबर के, हाँ सर। एंगल कितना है? 180। यहां से भी देखेंगे, यहां से भी देखेंगे, एंगल कितना है? 180। ये बचपन का केस है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। इसमें देखिए एन कितना है? 3। तीन फोर्स हैं, तीनों बराबर के हैं, दो दो के बीच का एंगल भी सेम है, ये भी आपको रटा हुआ है। एफ एफ 120 पर भी किया था, कितना आता था? एफ। एफ नीचे आएगा, एफ ऊपर है, क्या कर देगा? कैंसिल। नेट इसमें भी 0। अब मैंने चार फोर्स कर दिए, ये देखिए चारों बराबर हैं, चारों के बीच में एंगल भी बराबर है, इसमें भी नेट 0। सर इसमें तो नेट वैसे भी 0 दिख रहा है, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा। यहां तक तो बात सही है। पता है आप कहां फंसोगे? फंसोगे आप पेंटागन में। वो भी लिख लेना, अभी स्लाइड कर दूंगा, पहले आप समझ लें। पेंटागन में आप फंस जाओगे, पर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बचा के ले जाएगा। ये प्लस क्यू, 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 और आपको कहा गया एक सेंटर पे चार्ज रखा गया
माइनस क्यू। सेंटर पर नेट फोर्स बताइए, सेंटर पर नेट फोर्स बताइए। अगर आप वो पिछला कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो ये सवाल करना बहुत कठिन बात है। कैसे, आप सीखना, फंडे वही लगाइए, मजा आएगा। जिस पर फोर्स चाहिए उस पे गोला मारो। अपने तो जो बात सीखी उसी पे बने रहो। जिस पे फोर्स चाहिए सेंटर पे, सेंटर पे गोला मारा। बताओ इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? पांचों लगाएंगे, पांचों। चलो इसकी बात करो, इसकी पहले बोलो। प्लस माइनस अट्रैक्ट, चलेगा दौड़ेगा यही, कहां जाएगा? ऊपर। एफ, ये इसको करेगा ट्रैक्ट, एफ, ये इसको करेगा, एफ, ये इसको करेगा, एफ, ये इसको करेगा, एफ। बोलो सही बात है क्या? अब बताइए, एंगल्स में आप फंस जाएंगे। कितने एंगल हैं गिने एक बार, गिनो, गिनो, गिनो कितने एंगल हैं? 1 2 3 4 5, 5 एंगल हैं। 360 में 5 का भाग देंगे 72। 72 डिग्री पर रिजल्टेंट निकालना हंसी मजाक नहीं है, क्योंकि कॉस 72 की वैल्यू हमें पता ही। पर पिछली बात आपको बचा के ले जाएगी। क्या बात कहता है वो? आइए वापस सुनिए। सारे फोर्स बराबर होने चाहिए, सभी फोर्सेस के बीच में इक्वल एंगल का सेपरेशन होना। रिजल्टेंट फोर्स 0। चेक करो तो, क्या पांचों कोप्लेनर हैं? क्या पांचों की वैल्यू बराबर है? हर दो दो के बीच में एंगल भी। आंसर सीधा, रिजल्टेंट कितना? 0। बशर्ते सारी बात ओके होनी चाहिए। पांचों बराबर, पांचों की वैल्यू बराबर, पांचों के बीच में एंगल भी बराबर, कोप्लेनर होने चाहिए। आंसर 0। ये तो कुछ नहीं, ये किताबों में दे रखा है। एम्स में सवाल और बढ़िया आ गया भाई, अभी लिख लेना, सब यही है, कहीं दिक्कत नहीं है। अभी एक बार फ्लो में समझ लो, दमदार मजा आ जाएगा। उसने भाई ने क्या किया, एक चार्ज गायब कर दिया। ओहो साहब, एक चार्ज है ही नहीं। और अब आपसे पूछा सेंटर पर, सेंटर पर फोर्स बताइए, सेंटर पर फोर्स बताइए। रेगुलर पेंटागन है, सेंटर पर फोर्स बताइए। अब इसको करने का क्या तरीका है? आपने कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। एक बार इसको और सीख लीजिए, इस सवाल को कैसे किया जाता है। हमें रटा हुआ था आंसर 0 तब आएगा जब पांचों पे बराबर चार्ज हो। हमें रटा हुआ था आंसर 0 तब आएगा जब पांचों पे बराबर चार्ज हो, पर यहां तो चार्ज ही नहीं है। तो क्या कहता है जुगाड़, इस पांचवे पर अपने मन से एक प्लस और एक माइनस मान लो। एक प्लस और एक, बताओ कोई फर्क पड़ा क्या? क्यों नहीं पड़ा? जोड़ो तो, जोड़ो। 0, पहले भी 0 था। इसका मतलब आपने प्रश्न में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी। देख लो, मन से, जहां गायब था वहां मन से मान लिया, बाकी सारे के सारे ऐसे के ऐसे। सुनते जाना, 2-3 बार में आई जाएगी बात समझ में। अब देखना कैसे, ये देखना। अब मैंने बात करी इधर की बात, माइनस क्यू रखा हुआ था। चलिए देखना, ये प्लस कहां खींचेगा? ऊपर। ये प्लस इधर, ये प्लस इधर, ये प्लस इधर, इसमें से प्लस वाला इधर। अब बताइए इन पांचों का रिजल्टेंट, इन पांचों का रिजल्टेंट, इसका मतलब इसका, 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 इसका और इसमें प्लस का, सबका प्रभाव कैंसिल हो चुका। अब ऐसा महसूस हो रहा है मानो, मानो सिर्फ कौन बच गया? माइनस क्यू। ऐसा महसूस हो रहा है कि सिर्फ कौन बच गया? माइनस क्यू। बाकी सबका इफेक्ट कैंसिल हो गया। अब बताइए, यहां भी माइनस क्यू, यहां भी माइनस क्यू, माइनस माइनस, माइनस माइनस रिपेल।
के पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दूरी, सेंटर से ये दूरी दे रखी है ए, तो के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। कभी कभार वो डायरेक्शन भी पूछ लेता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो बताइए डायरेक्शन किस तरफ आएगी, बी से ओ या ओ से बी, बी से ओ की तरफ। तो आंसर आएगा के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर बी से ओ। ये वाली बात फिर समझते हैं धीरे धीरे, पहले इसको नोट डाउन करते हैं। यहां से आप नोट डाउन करिए, इस बात को एक बार और समझाता हूं, फिर ये बात दिमाग में बैठेगी। तो एन कोप्लेनर होने चाहिए, सभी इक्वल होने चाहिए, तब उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा। सारे कोने पे चार्ज होना चाहिए बराबर, तभी 0 आएगा। उसने क्या किया, एम्स में एक कोने पे चार्ज मिस कर दिया, तब आपको वो तरीका पता होगा तो आप हिट कर लोगे। एक बार और समझाऊंगा तो एकदम बढ़िया क्लियर हो जाएगा, अटकेगा नहीं सवाल। करूं नेक्स्ट? कंप्यूटर जी ट्राइंगल स्क्वायर के सवाल पे रुक गए, पेंटागन हेक्सागन याद ही नहीं आया इनको। कोई नहीं, अब देखिए ये अच्छा सवाल है, पांचों पे प्लस हो तो नेट आंसर 0। रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन यहां बनाना सीखें कैसे बनता है। ये रेगुलर पेंटागन, ये दूरी ए दे रखी है, सेंटर से किसी भी वर्टेक्स की दूरी, अगला करूं? जल्दी आए। हाँ भाई ऑनलाइन अभिषेक, सौरभ, साहिल, मोनवीर, मुख्तियार, सौरभ कुमार, अनिरुद्ध, निशांत, प्रवीण, नितेश, युवराज, रीमा, साहिल, उज्जवल, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? ऑडियो वीडियो को बता दो, फिजिक्स तो ठीक है समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। हाँ चलो बड़े आगे करें, नेक्स्ट करूंगे। तो एक बार वो लाइन बोल लो, एन को प्लेनर होने चाहिए, को प्लेनर होने जरूरी है। दूसरा पॉइंट, इक्वल एंगल पे होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, सारे एफ ही होंगे तभी चलेगा, एक एफ एक 2F में काम नहीं होगा। अगला, पहले ये बनाइएगा ओरिजिनल, उसी मिसिंग वाले में प्लस क्यू माइनस क्यू कर दोगे समझ में नहीं आएगा, आलस लापरवाही का मजा नहीं है। पहले ओरिजिनल सवाल बनाए, फिर उसके सॉल्यूशन में ये मन से माने प्लस माइनस, एक में घसर पसर कर देंगे कुछ नहीं होगा। खूब अपन ने गलतियां कर ली आधा अधूरा काम करके, डेढ़ होशियारी में रहकर, ये तो मुझे आता है, ये मैं क्या करूंगा। अब इस होशियारी में नहीं जिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ें सारा, कि सर मुझे तो हर बात सीखनी है, बॉटनी जूलॉजी की एक भी क्लास नहीं छोड़नी है, कोई भी टॉपिक हो पढ़ना ही है। कि सर आईओसी में कुछ रटने वाले टॉपिक हैं,
बैग उठाए और चल दिए। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है इस साल। 100% अटेंडेंस रखो, अपने आप से प्रॉमिस करो, कोई क्लास नहीं छोड़ेंगे साल भर तक। चलिए मिटाऊं क्या? आंसर बताइए। के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, और डायरेक्शन बी से ओ। पहले ये बनाइए ओरिजिनल सवाल, फिर ये वाला स्टेप बनाइए मन से माना, फिर इन पांचों ने प्रभाव, क्या ये बात समझ पा रहे हैं? पांचों प्लस क्यू ने प्रभाव, नेट प्रभाव 0 आ गया। अब ऐसा लग रहा है केवल कौन बच गया? माइनस क्यू। केवल कौन बच गया? माइनस क्यू। फोर्स की डायरेक्शन ओ से नहीं, बी से ओ की तरफ, वो जो थोड़ी ना है तो बिल्कुल लाइन सीधी मिल रही हो। नेक्स्ट करें क्या? जल्दी आओ। पंखा चलाओगे भाई पीछे वाले? सही है, कूलिंग है। पंखे चलाना बोलो। चला। एसी ऑन नहीं है क्या? चलो भैया ऑन कर दे तो फैन। करो, नेक्स्ट करो। हाँ, और नहीं निकाल सकते, ज्यादा मैस इन्वॉल्व हो जाएगी। वो सेंटर से ही दूरी दे रखी है, नहीं तो कंपोनेंट करके दूरी निकालनी पड़ेगी। सही। चलिए साहब, अगला सवाल पेश कर दिया है कंप्यूटर जी ने। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन माइनस क्यू। ट्राइंगल स्क्वायर पे खेल रहे हैं, पेंटागन हेक्सागन कंप्यूटर जी के बस से बाहर है। फिर वापस अपने लेवल पर आ गए। ट्राइंगल के 3 कोनों पे चार्ज रखा गया है, माइनस क्यू पे निकालना है। खुद करिए, सोच वही है, जिस पर फोर्स चाहिए उसको गोला मारिए। ऐसा करने से आपका तीर का निशान कभी गलत नहीं बनेगा। चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, भागेगा वही जिस पर आपने गोला मारा है। काटा कूटा करेंगे तभी बात बनेगी, बगैर पेन चलाए बात नहीं बनती। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना फायदा है। पता नहीं मुझे। फोर्स लिखें, अब दोनों एफ नहीं होंगे, ध्यान रखना, क्योंकि दूरियां अलग अलग हैं। एक को F1 माने, एक को F2 माने। नई कॉपी डाली तो पिछले साल की लेकर आया है। नहीं है ना, हाँ पता चला वो ऑर्गेनिक की लिया है तो आधी बच गई थी सर। हाँ। कितना आंसर? √2 के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। चलो देख लेते हैं, सभी लोग ध्यान से देखें, घर पर इन सवालों की प्रैक्टिस फिर से करें, तभी मजा है। चलो, इस माइनस क्यू पे फोर्स चाहिए, एक ही कॉन्सेप्ट है, मैं अपने शब्दों पे बना हुआ हूं, 1 घंटा हो चुका है। माइनस क्यू पे फोर्स लगाएगा ये वाला, प्लस, पहला सोच प्लस माइनस अट्रैक्ट, ये पहला सोच। दूसरी सोच, चलेगा दौड़ेगा कौन? माइनस अट्रैक्ट, इसकी तरफ भागेगा। ये देख तीर का निशान, काम A1 होना चाहिए,
के पहला चार्ज, साइन नहीं रखते, तीर का निशान बन गया, दूसरा चार्ज बटे दूरी, दूरी का स्क्वायर। अरे बोलो, इसमें माइनस प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट, नीचे की तरफ के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज बटे दूरी, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4a, 4a का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो के क्यू 16q बटे 16a स्क्वायर, 16 ने 16 को मारा, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, ये कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, मजे आ गए साहब, दोनों बराबर हैं, तो एक इधर के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, एक इधर, ये भी एफ है और जनता ये भी एफ है, दो एफ 90 डिग्री पे लगते हैं, याद करो, बूढ़े नहीं होना कि बूढ़े हो गए साहब पता ही नहीं चल रहा है ना, लॉजिक याद करो, दो 90 डिग्री पर हैं, तो उत्तर √2f बराबर होने चाहिए, तो ये आ गया के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, आंसर। बोलो आ रहा है क्या, अगला देखें, पेंटागन हेक्सागन बेस क्वेश्चन कर ही लिया अपन ने, समझ ही लिए, पेंटागन में नेट फोर्स सेंटर पर 0 होता है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल लिखो, ये अगला और बढ़िया सवाल है, कई 0 0 बोल रहे हैं, सवाल पढ़ो तो सही, सवाल पढ़ो। क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी लिखो, क्वेश्चन पूरा लिखोगे घर जाके पढ़ाई कर पाओगे, सीधा सॉल्व करना शुरू कर दोगे रिवीजन नहीं हो पाएगा। डायग्राम बनाओ, अब क्या कह रहा है, वही सवाल है, हेक्सागन है पर रखे 5 ही चार्ज हैं, समझ रहे हो बात को, है हेक्सागन पर कंप्यूटर जी ने 6 नहीं रखे, 5 ही रखे, कौन सा सवाल याद आ गया अब, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, 5 ही रखे, और एक पर चार्ज है ही नहीं, मिसिंग है यहाँ, ये लिखा मिसिंग। अब जैसे ही ऐसी बात आती है, अब आप बड़े हो चुके हो कि भैया जहां मिसिंग है आशीष सर, वहां पर अपने मन से क्या मान लें, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो यहाँ प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहां माना प्लस और माइनस। अब बताना ईमानदारी से क्या होगा, ये मन से लिखो, यहां पर ये मन से माना ताकि पता चले, पूरा लिखो, पहले ही ओरिजिनल डायग्राम बनाओ, मिसिंग था, फिर कोने पे मन से माना, अब देखना, ये प्लस अट्रैक्ट, 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 इसमें से प्लस वाला अट्रैक्ट, ये छयों फोर्स, वही बात छठी बार, कोप्लेनर हैं, इक्वल एंगल पर हैं, बराबर हैं, तो नेट फोर्स 0, तो प्लस 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 और प्लस, इन सब ने सबका प्रभाव कैंसिल कर दिया,
अब ऐसा लग रहा है मानो सिर्फ कौन बच गया, माइनस क्यू। सिर्फ कौन बच गया, माइनस क्यू। ये माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू। क्या बात समझ में आ रही है? बताइए कितना आएगा फोर्स, कितना आएगा? ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा, के क्यू, क्यू बाय एल है, एल है, एल है, एल है। खत्म। अच्छा सवाल है, वही पेंटागन वाला स्टाइल है, रिवीजन हो गया। पेंटागन वाला ही कॉन्सेप्ट है, उसने हेक्सागन में पूछ लिया है। बोलिए बढ़े क्या आगे? तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई, सारे पे चार्ज है तो आंसर 0 आ रहा है सेंटर पे, पर अगर सब पे नहीं और एक पे मिसिंग है तो भी हमें जुगाड़ समझ में आ चुका है, तो भी जुगाड़ समझ में आ गया है, पेंटागन में भी और हेक्सागन में भी। बोलिए बढ़ चले आगे। चलिए कुछ नए सवाल लाइए भाई। चलो अगला लिखो, कुछ चेंज किया है सवाल में। ये पूरी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। हम क्या सिर्फ डायग्राम बना के सॉल्व कर देते हैं, आपको समझ में तो आ जाता है, पर बच्चा फेस करता है लैंग्वेज, वास्तविक लैंग्वेज क्या आती है। इसलिए जो ओरिजिनल लैंग्वेज है क्वेश्चंस की, बुक्स की, वो लिखना जरूरी होता है, ताकि घर पे जब हम पढ़ें तब हमें चीज समझ में आए। आपने देखा हो जब हम पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो टीचर डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता है, डायग्राम बना के आप सॉल्व कर लेते हो, पर वैसा क्वेश्चन थोड़ी ना आता है। पेपर में तो पूरा लैंग्वेज फॉर्मेट में आता है, तो लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ओरिजिनल लैंग्वेज को हमेशा लिखें, उसी से डायग्राम बनाएं। अब मैं सीधा डायग्राम बना दूंगा, आप समझ जाओगे। और ये बहुत फेमस सवाल है, इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, तो एक समझिए और फिर उस पर बेस 4-5 और कर लेते हैं। फेमस प्रोफाइल है ये, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम सस्पेंडेड सिस्टम। बहुत फेमस है, स्टार लगा लीजिए। 3-4 क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो एससी वर्मा में दिया गया है, और 3-4 मैं आपको अभी नीट के और आईआईटी के इससे जुड़े और समझाता हूं। कल से होमवर्क करना शुरू करना है, कल 4 लेक्चर पूरे हो जाएंगे। कल आपको ईएलपी भी मिल जाएगी, वो सॉल्व करिए, मॉड्यूल करिए, एनसीईआरटी साथ साथ करते जाएं। चलो क्वेश्चन समझ में आया? अब पूरी जान लगाना, क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छे से समझना। दो आइडेंटिकल पिथ बॉल हैं, दोनों पे चार्ज बराबर है, दोनों कॉमन पॉइंट से टंगी हुई थी, एक ही पॉइंट से। जैसे ही आप चार्ज दोगे, दोनों पे चार्ज प्लस प्लस है, सोचो क्या होगा, रिपेल हो जाएंगी। ऊपर वाला बिंदु सेम है, कॉमन पॉइंट से टंगी हुई है दो रस्सियां, जैसे ही चार्ज दोगे प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल। तो बताओ, पहले आपको सिस्टम बनाना आना चाहिए। ये देख कॉमन पॉइंट, यही तो लैंग्वेज है। डायग्राम बना के तो हम कर ही रखे हैं, हमने पिछले साल की कॉपी में कर रखा है। लैंग्वेज पढ़ो। दो आइडेंटिकल पिथ बॉल, आइडेंटिकल, अच्छा मास भी सेम, चार्ज भी सेम। अभी हर बात का लॉजिक आएगा, ये देखो। और वो कह रहा है दोनों रस्सियों के बीच में एंगल 2 थीटा है, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, टोटल कितना है, 2 थीटा। क्या डायग्राम बना पा रहे हैं क्या? और स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, एल। स्ट्रिंग की लंबाई एल। क्या ओके है बात? अब एक शब्द बहुत जबरदस्त है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आते ही अपने तो कान खड़े हो जाते हैं। सारे फोर्सेस बना लो, फिर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। आ जाओ फोर्स बनाना सीखो, फोर्स बनाना सीखो 2-3 बार। एम जी नीचे, रस्सी में टेंशन हमेशा अवे, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, कूलम्बिक फोर्स।
ये माना दूरी x है, मन से ये दूरी कितनी मान ली x, ये दूरी मान ली x। बता फोर्स कितना होगा, k q अपॉन एक्स स्क्वायर। तीनों फोर्स पे हाँ भर लो, ये टेंशन, ये mg और ये कुलम्बिक फोर्स, रिपेल किया, दोनों प्लस थे। और कोई फोर्स नजर आ रहा है क्या, फ्रिक्शन नहीं सर, नॉर्मल, कहां सर नॉर्मल, हवा में लटके हुए हैं, स्प्रिंग, कहीं स्प्रिंग है नहीं, तीन फोर्स लग रहे हैं। क्या ये बात दिमाग में घुस गई क्या। अब इक्विलिब्रियम है, मतलब फोर्सेस को क्या करना है, बैलेंस। बताइए किसके कंपोनेंट कर लें, टी के कंपोनेंट कहां कहां होंगे, एक ऊपर एक इधर, ये थीटा है, ऑल्टरनेट ये भी थीटा, टी का थीटा से चुपका हुआ टी कॉस, इधर वाला टी साइन। ये डायग्राम दिमाग में रचा लो, बसा लो, इस पे 5 से 6 सवाल नीट में आए हुए हैं, यही डायग्राम बनेगा हर बार, इसको हर बार प्रैक्टिस करो। रस्सी में टेंशन, नीचे mg, ये कुलम्बिक फोर्स, इसको F मान लो। अब फोर्सेस बैलेंस करो, टी कॉस किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, टी साइन थीटा, कुलम्बिक फोर्स को F, डिवाइड कर दें, टी से टी कटा, साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा, एफ अपॉन mg। भैया ये बहुत फेमस बात है, ये हमेशा ऐसी ही रहेगी, टेन थीटा बराबर एफ अपॉन mg। बोलो क्लियर है क्या। क्वेश्चन में एफ थोड़ा दे रखा है, ये तो एक रिजल्ट है, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है पूरा। करें आगे। अब बताइए अपन को क्या चाहिए, मास, मास चाहिए। अब यहां से अपन को किसको हटाना पड़ेगा, टेन थीटा को हटाना पड़ेगा, साथ ही साथ फोर्स की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं बताइए, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स भी हटाना पड़ेगा क्योंकि आपने अपने एक्स को मन से माना है, एक्स को अपन ने मन से माना है। कोशिश करिए 2 मिनट, एफ की वैल्यू डालिए, टेन थीटा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में ओ क्वेश्चन में थीटा दे रखा है, तो टेन थीटा कोई नई मिसिंग टर्म नहीं है। टेन थीटा तो तब हटाते जब हमें थीटा मन से मानना पड़ता, इस बार टेन थीटा नहीं हटाएंगे, क्यों नहीं हटाएंगे बताइए, क्योंकि क्वेश्चन में तो थीटा गिवन है, तो उत्तर तो उसको थीटा में ही चाहिए, हटाना क्या पड़ेगा, एक्स। थोड़ा दिमाग को डेवलप करिए, टेन थीटा क्यों हटाएंगे भाई, थीटा तो प्रश्न में गिवन है ना, तो आंसर तो थीटा में ही आएगा, फिर हटेगा क्या, सिर्फ एक्स, क्योंकि आपने एक्स पैरामीटर को मन से माना है। पीछे लास्ट बेंच, भैया थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, डायग्राम दिख रहा है, लास्ट बेंच सही है, विजिबल है। चलो अब सर, अब एक्स कहां से लाऊं, एक्स देख ले भाई, एक बार डायग्राम समझ ले वापस, ये देखो, ये दूरी, ये दूरी कितनी है x, ये दूरी कितनी है l। अब बताओ, थोड़ी थोड़ी मैथ्स लगाओ, ये एंगल थीटा, l का थीटा से चुपका हुआ l cos थीटा दूरी, ये वाली दूरी
एल साइन थीटा। आराम से देखिए, ये है एल, ये है आपका थीटा। अब ये दूरी चाहिए मान लो आपको, है ना, एल का थीटा से चिपका हुआ एल कॉस, ये वाली एल साइन। कई बच्चे कहते हैं सर मुझे कंपोनेंट नहीं चमकते, ठीक है मत चमकाओ, ये दूरी एल है, ये थीटा है, ये दूरी मन से कोई मान ली आपने वाई। अब बताओ आप, अब बताओ साइन थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर वाई, हाइपोटेनियस एल, तो बताओ वाई कितना आ गया, एल साइन। सब चीजें करने का तरीका है। अगर ठान लोगे कि यार 180 की तरफ बढ़ना है तो फिर वैसी ही सोच रखोगे। ऐसा करोगे हाँ यार 140 150 छोड़ देते हैं, कठिन है, थॉट ही वैसा आना चाहिए, सब करना है, सब करना है। अब बता ये एल साइन है, ये भी एल साइन, तो बता एक्स कितना आ गया, एल साइन प्लस एल साइन कितना, 2l साइन थीटा। अब उस एक्सप्रेशन में चलो, उस एक्सप्रेशन में चलो, टेन थीटा बराबर क्या आया था, एफ बाय एम जी, एम जी एफ की वैल्यू क्या थी, के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, तो टेन थीटा बराबर 1 अपॉन एम जी के क्यू स्क्वायर, एक्स की जगह 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, एम को वहां ले जाओ तो के क्यू स्क्वायर अपॉन टेन थीटा नीचे आएगा, जी नीचे आएगा, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर। सर थीटा में कैसे चल रहा है आंसर, अरे क्वेश्चन में थीटा गिवन है तो उत्तर तो थीटा में ही आएगा। अगर थीटा आप मन से मानते तो फिर आपको टेन थीटा भी हटाना पड़ता। बोलिए बढ़े क्या आगे, हाँ जी, एक बार और समझा दूं तुझे, एक बार और समझ ले, एक बार और देख लो भाई सभी लोग, ये सबसे फेमस सवाल है, 3 से 4 क्वेश्चन इस पर बनेंगे, इसलिए इसको दिमाग में बहुत बढ़िया बैठाओ। ये बॉब है जिसका मास m है, फोर्सेस बनाओ, पहला फोर्स mg, ओके, रस्सी में टेंशन, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, सबसे पहले फोर्स बनाने आने चाहिए। फिर दूसरा शब्द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम शब्द आते ही फोर्सेस बैलेंस होंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा, किसके कंपोनेंट करे, टी के। अब ऊपर नीचे आगे पीछे बैलेंस कर दिया, इसको बॉक्स में क्यों डाल दिया, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये हमेशा ही लगेगा अगर ऐसी सिचुएशन है, इसको कौन बदलेगा, रस्सी में टेंशन वही रहेगा, कोलंबिक फोर्स भी रहेगा, एमजी भी रहेगा, इसलिए मैंने इसको एक रिजल्ट याद रखने वाला बना दिया कि आप सीधा याद कर सकते हैं, टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी। अब इस सवाल में अपन को मास चाहिए था तो अपन ने थोड़ी नाटकबाजी करी, ये दूरी अपन ने मन से मानी थी, इस एक्स को हटाया, फिर इस एक्स को यहां पर पुट कर दिया। बोलो क्लियर है क्या, बढ़े आगे, देख लो आंसर निकाल लो सब लोग। हाँ क्या, ये क्या बताऊं इसमें, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़े, अगला लिखें, वो नोट कर लिया था क्या, जल्दी करो। अभी 6 बार कैसे पढ़ सकते हैं, 2-3 बार तो आप बाय डिफॉल्ट बता सकते हो, भाई रिकॉर्डिंग है घर पर, उसमें अपन को क्या कर सकते हैं, जो चीज अपन को समझ में नहीं आए उसको बार बार पीछे कर करके सुन सकते हैं, कि हाँ भाई 3 बार कमरा बंद किया, खिड़कियां बंद करी, 5 बार सुन लिया, अब किसको क्या पता चला कि तुझे 8 बार में समझ में आया या 1 बार में आया, अपने तो समझ में आ गया, है ना। पहले ये तकनीक नहीं थी, 2-3 साल पहले कहाँ था ऐसा सिस्टम, बच्चा क्या करता था मोबाइल पे ऑन करके रखता था कि सर की आवाज रिकॉर्ड कर लेंगे, घर जाके फिर सुन लेंगे। पर अब तो बहुत ही बेहतर है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, क्लास नोट्स भी मिल रहे हैं, तो अपन को कोई भी दिक्कत, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, फिजिक्स में रिवीजन कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर हिस्सा समझ में नहीं आया,
तुरंत अपने मोबाइल में अपन वो वाला वीडियो वापस सुन सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें, रोज जब भी लेक्चर चालू हो डेट डाल दें। उससे डेट डालने से क्या होगा, 3 महीने बाद आपको रिवाइज करना है, किसी लेक्चर में पर्टिकुलर वाला हिस्सा आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर ने यार आईओसी में ये क्या रिएक्शन लिखी थी, सर ने कैसे ऑर्डर बताया था नेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तुरंत उसी दिन वाला वीडियो वापस सुन सकते हैं, तो वही सारे शब्द फिर से समझ में आ जाएंगे। तो ये बहुत फायदा है, तुरंत रिवीजन में काम आते हैं। अभी रोज थोड़ी ना देखना होता वीडियो, वो तो रिवीजन में काम आते हैं कि कोई पर्टिकुलर हिस्सा नहीं समझ में आया, वो वापस सुन लिए। चलें बढ़े आगे। चलिए अब इसी पर एक बढ़िया क्वेश्चन देखिए, ये नीट में आया हुआ है, जेई में आया हुआ है, बढ़िया सवाल है। पहले आप लिखिए ओरिजिनल लैंग्वेज और फिर करते हैं इसको। इस पर 3-4 तरह के सवाल बनते हैं, पर सभी का एक ही लॉजिक है, सब में वो हल्का हल्का सा फेरबदल करता है, हल्का हल्का सा फेरबदल करता है। लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है सवाल की। डायग्राम बनाइए, लैंग्वेज लिख लीजिए, ये आर डैश है, नहीं दिख रहा हो पीछे से तो ये आर डैश है, आर डैश बताना है। वो कह रहा है ये पहले की स्थिति है, ये पहले था एकदम साफ सुथरा, दूरी आर थी, ये दूरी वाई थी। अब ये जो क्लैंप है ना, इस क्लैंप को कहां ले आए, नीचे, ये देखो नीचे ले आए। पहले यहां से बंधा हुआ था, अब पॉइंट को यहां से बांध दिया, ये दूरी वाई ना होके कितनी कर दी, y/2। अब ये दूरी आर नहीं बची, क्या हो गई, आर डैश। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर डैश। डायग्राम बना है, और ये वाली अप्रोच फिर समझाता हूं, ये बहुत फेमस है, 4 से 5 बार पेपर में आया हुआ है, सस्पेंडेड सिस्टम वाला। तो इसका डर हटा दें, कल इसको पानी में डुबो देंगे, आज तो नहीं डुबोएंगे, तो आज तो हम खुद ही डूब रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। आज पहले इसको समझ लें, एंगल इक्वल कैसे मान लिया अभी बताता हूं। अभी एंगल पे एक सवाल कराऊंगा। एक अच्छा प्रश्न आया है कि सर आपने वो थीटा थीटा बराबर कैसे मान लिया, वो तो टोटल दे रखा था 2 थीटा। तो आप सोचो सिमेट्री है ना, दोनों पे चार्ज बराबर, दोनों पे मास बराबर, कोलंबिक फोर्स एक जैसा, रस्सियों की लंबाई वही, सब कुछ वही। तो बताइए जब रिपल्शन होगा तो दोनों में बराबर फोर्स लगेगा, तो जो एंगल बनेगा वर्टिकल के साथ दोनों का सेम बनेगा। इस पर भी एक सवाल आएगा, अगर मास अलग अलग कर देते तो फिर एंगल सेम नहीं होगा, अभी देखना। चलो ये वाला सवाल शुरू करें, वापस फोर्सेस बनाओ, जितनी बार घिसोगे उतना बढ़िया होगा। फोर्सेस बनाओ, आइए बोर्ड पे देखें, नीचे mg, रस्सी में टेंशन T, प्लस प्लस को रिपेल इधर करेगा। बार बार देखते ही बात क्लियर हो जाएगी। सर ये वाला फोर्स, सर अभी F बोल दो, ये मन से थीटा माना, देख मन से थीटा माना, अच्छा बाद में जाके इस थीटा को हटाना पड़ेगा। इस बार थीटा कहीं प्रश्न में नहीं है, ये बातों को समझें। पिछले प्रश्न में थीटा था तो तेरा उत्तर थीटा में आ गया, इस बार थीटा नहीं है। अब बता टी के कंपोनेंट, ये थीटा, ये बोल टी कॉस, ये बोल टी साइन, जल्दी से चिल्लाओ। टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, एफ। टी कॉस थीटा एम जी को, टी से टी साइन अपॉन कॉस टेन, एफ अपॉन एम जी। अरे सर ये तो वही आ गया, आपको कहा तो था ये तो हमेशा वही आएगा, तभी तो इसको यहां बॉक्स में डाला गया। देखो इसको याद भी किया जा सकता है, ये हर बार यही सिचुएशन बनेगी, टेन थीटा बराबर एफ अपॉन, आप अपने 25 से 30 सेकंड बचा लोगे, टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी बनेगा। 5-6 बार अभी कर लो, अभी समय की कमी नहीं है, इसलिए मैंने भी पूरा कर दिया। धीरे धीरे आप होशियार हो जाओगे, आप करना सीख जाओगे। पर सर अभी तो कहीं क्वेश्चन से अभी जुड़ा ही नहीं है, चलो जोड़ते हैं धीरे धीरे। बताओ किसको हटाऊंगा, थीटा को। ये वाली दूरी मन से मानी है या दे रखी है,
दे रखी है। चलो यार, आर को तो नहीं हटाना, थीटा को हटाना है। थीटा कैसे हटाओगे? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ये थीटा, ये दूरी y, ये दूरी r/2। ये वाला ट्रायंगल बनाया है बेटे जी। ये देखो, ये देखो, टोटल दूरी r, तो आधी r/2, ये दूरी y। अब टेन थीटा लगा दो, टेन थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बता, परपेंडिकुलर r/2 बेस बता y। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई r/2। बस यही दिमाग लगाना है। कभी थीटा हटाना पड़ेगा, कभी दूरी हटानी पड़ेगी, कल इसको पानी में डुबो दोगे तो बॉइंसी आ जाएगा। यही सोचना होता है, यही सिलेक्शन है। बाकी ये क्वेश्चन तो वही बनेगी। अच्छा, एफ बता सकते हो? एफ कितना होगा बताओ तो। एफ कूलम्बिक फोर्स बताओ, कोशिश करो। के क्यू स्क्वायर अपॉन दूरी, दूरी आर स्क्वायर दे रखा था। अब एक बार सब पुट कर दो, टेन थीटा रख दो, एफ रख दो, फिर देखी जाएगी क्या होता है। टेन थीटा रख दो और एफ रख दो। इस बार टेन थीटा क्यों हटाया? कोशिश करो, क्योंकि प्रश्न में कहीं थीटा के दर्शन नहीं हो रहे थे। थीटा हमने मन से माना, तो उस थीटा को हटाना हमारी जिम्मेदारी है। उसमें रख दीजिए अब सारे। तो टेन थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया एफ अपॉन एम जी। मैं टेन थीटा और एफ की वैल्यू अच्छे मन से पुट करूंगा। ये भी बड़ा जरूरी होता है, अच्छा मन। आधे अधूरे मन से काम थोड़ा चलेगा। मन बहुत अच्छा, पॉजिटिव सोच, आगे बढ़ने की सोच, ये बड़ी काम की होती है। ऐसे बैठे हुए हैं कम एनर्जी के साथ, घर पे भी टाइम पास कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा भाई। लड़ाई तो बहुत टफ है। इसलिए मन अच्छा, पॉजिटिव सोच कि नहीं आगे बढ़ना है। कम समझ में आ रहा है, मेहनत करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बढ़िया सोच काम की होती है हमेशा। कोई निराशावादी मत बनिए। लास्ट ईयर क्या हुआ था, 20 नंबर से रह गए, 50 नंबर से रह गए। यार एक एक नंबर से बच्चा रह जाता है। अपन तो 350 थे, 600, अपन तो 250 नंबर से रहे। तो 250 नंबर से रह गए, उसमें तुम निराश हो रहे हो कि सर मैं 350 नंबर से रह गया है। उसमें निराश क्यों हो रहे हो? एक एक नंबर से कॉलेज नहीं मिलता भाई, एक नंबर से दिक्कत हो जाती है। तो उसके तुलना में तो अपन ज्यादा कंफर्टेबल है ना, 350 नंबर से ही रहे, बस कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। तो इसलिए परेशान नहीं होना, आराम से खुश रहिए, पढ़िए, अच्छा सोचिए। टेन थीटा बता कितना आया था? r/2y, 1/mg। एफ बता? के क्यू स्क्वायर बाय। अब देख, अब देखना, दिमाग दिमाग। सवाल आर और वाई के साथ है। वाई को कम किया, आर बदल गया, वाई को कम किया, आर बदल गया। इसका मतलब मुझे आर और वाई में रिलेशन चाहिए, आर और वाई में चाहिए। टू को हटा, कांस्टेंट है। वन को हटा, मास नहीं बदलेगा, जी नहीं बदलेगा, के नहीं बदलेगा, चार्ज नहीं बदलेगा, सब कांस्टेंट है। अब बता दे, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू पाए। ओहो भाई साहब, काम की बात आ गई। सर आपके कैसे चमका के आर और वाई में रिलेशन चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में उसने वाई को बदला, आर पूछा, वाई को बदला, आर पूछा। इसका मतलब मुझे वाई और आर को आपस में जोड़ना आना चाहिए था। बोलो बात चमकी क्या? अब तो बहुत आसान। आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू वाई, क्या लिखोगे? r1/r2 इज इक्वल टू y1/y2। प्रोपोर्शनल है तो 1:1:2। पहले का y, पहले का y, बाद का y/2। पहले का r, बाद का r डैश। अरे बोलो, y से y कटा 2,
आर क्यूब अपॉन आर डैश का क्यूब, इसको ले जाओ उधर, तो आर डैश का क्यूब बराबर आर क्यूब बटे 2, क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट आर डैश का क्यूब आर डैश, आर क्यूब का आर और 2 का क्यूब रूट, ऐसे लिखते हैं। ये क्यूब रूट लिखते हैं, देखो रूट तो ऐसे लिखते हैं 2 की पावर हाफ, ये √2 होता है, पर 2 की पावर 1/3 इसे ऐसे लिखते हैं, 3 छोटा, कई तो पहली बार देख रहे हैं, इसे बोलते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट। पहली बार भी देखा करो, थोड़ा मतलब यूं आंखें चौंकाया मत करो, पास वाले को पता चल जाता है, ऐसे बिहेव करो, हाँ ये तो आता है, यही तो फेशियल एक्सप्रेशन है। तुम पहली बार देखते हो चौंक जाते हो, पास वाला और समझ जाता है इसकी हालत ज्यादा खराब है, हाँ नॉर्मल, हाँ, इसको तवज्जो दूंगा क्या मैं, ये तो मुझे आता है। तो आंसर आ गया r/3√2, 3√2 का मतलब होता है क्यूब रूट, क्यूब रूट है, देखो ये ऐसा छोटा 3 लिखते हैं और ऐसा, इसे बोलते हैं क्यूब रूट, इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट, दिस इज क्यूब रूट। यहां देखो क्यूब रूट लिया, आर क्यूब का आर, आर डैश क्यूब का आर डैश और 2 का 3, इसलिए क्या होता है ना, एक्चुअल क्वेश्चन अभी मैं इसी को डायग्राम बना के सॉल्व कर देता, पर उसके बाद भी परीक्षा में नहीं होता, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं, डायग्राम कैसा, इसलिए ये बड़ा काम का है, यही तो फंसते हैं। डायग्राम बना के मैं खटाखट सॉल्व करके आपको दिखा देता, पर पेपर में तो ऐसी लैंग्वेज, ऐसे ऑप्शंस ये आते हैं, तो हमें एक्चुअल चीजों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि पेपर में क्या आता है लिखा हुआ। बोलिए आंसर कौन सा आएगा, r/2 की पावर 1/3, बोलो हाँ है क्या। इस तरह के खूब सवाल बनते हैं कंप्यूटर जी को, हाँ देखो याद है इनको भी, एक बढ़िया सवाल, बड़ा कठिन सवाल है, ये आईआईटी में आया था, सब बहुत पहले था, ये इरोडो का सवाल, इरोडो एक किताब आती है फिजिक्स में, और वहां से फिर इन्होंने नीट में कॉपी किया, तो इसका इतिहास बहुत बढ़िया है, देखिए आप कहां से कहां पहुंच गया है, और उसके बाद फिर हमने क्लास में भी ले लिया, यहाँ से फिर आईआईटी में गया, फिर नीट में आया, फिर क्लास में आ गया, फिर आप घर पे लगा के हॉस्टल भी लिख सकते हो, इसको मैंने अपने कमरे में भी सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन फटाफट लिखें, आज मैंने आपको कहा था आपके सारे ब्रेक कैंसिल हैं, बैक टू बैक क्लास लगेंगी, बाहर उठना ही नहीं है आज, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करो कि 6:45 बैठे तो आप सीधा 1:30 ही उठे बस, ऐसे तो क्या थोड़ा माहौल अलग अलग बनता रहता है, तो नहीं सर आप लगातार बैक टू बैक क्लासें चलाओ। ये और भी बढ़िया सवाल है वही, सस्पेंडेड सिस्टम आते ही वही चमकना चाहिए, अब उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चेंज होगा, पहले वाले में उसने मास पूछा, दूसरे वाले में उसने टेन थीटा हटा दिया, इसमें वो क्या कर रहा है, चार्जेस को लीक कर रहा है, पता है चार्जेस को लीक करने से क्या होगा, ये जो तूने क्यू काटा है, अब ये क्यों नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, चार्ज लीक हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं मतलब क्यू भी लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए यही सोचना होता है, यही सोचना। कूलिंग हो जाए तो दिक्कत, नहीं हो तो दिक्कत, देखें इतना बढ़िया रूम, एकदम व्हाइट रूम, डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, कूलिंग बढ़िया हो रही है, बेंच देख कितनी बढ़िया, बस पढ़ना बाकी है? तो कल इसको करेंगे, इसको सोच के आइएगा आप, वो वही रहेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, टेन थीटा, ये आप 3 4 5 सवाल में लगा लोगे ना, तो आपको पता चलेगा आशीष सर क्यों कह रहे हैं ये याद रखना है, ये तो हमेशा ही रहता है, टेन थीटा बराबर F/m, हमेशा हमेशा, बस कुछ ना कुछ इसमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, वो सवाल टू सवाल वेरी करता है।
पिछला रिजल्ट भी काम का है, वो भी कई बच्चे याद रखते हैं, उससे कई सवाल सॉल्व हो जाते हैं। आर क्यूब किसके प्रोपोर्शनल आया था? वाई के। सोचिएगा, आज इसका होमवर्क है, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। कल भी केवल कूलम्स लॉ के क्वेश्चन कराऊंगा और फिर आप अपना होमवर्क कर सकते हैं। ईएलपी मिल जाएंगी, मॉड्यूल में भी मैं टिक लगा दूंगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, ऑप्शन जरूर लिख लीजिएगा और अटेम्प्ट करिएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया और अब हिंट मिल जाना चाहिए। ये और ये दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पर ये तभी लगता था जब क्या कांस्टेंट था? Q। अब ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अब Q कांस्टेंट नहीं है। दोनों बातों में अंतर है, केवल रट्टाबाजी से काम नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता, इतने क्वेश्चन दे रखा था। तुझे क्या लग रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्टेंस? हाँ, चलिए साहब, धन्यवाद। ब्रेक ले लीजिए, फिर अगली क्लास शुरू करें।